भारतीय कारों के कस्टमर्स की चॉइस जितनी तेजी से बदल रही है उतनी ही तेजी से कारों का जो मार्केट है वो भी बदल रहा है। भारत एक टाइम पर छोटी कारों के लिए मशहूर था, लेकिन अब लोगों को बड़ी कार यानी एसयूवी पसंद आ रही हैं। वाहनों की बिक्री के आंकड़ों के साथ ही लोगों की ये बदलती आदत कर्ज के आंकड़ों से भी पता चलती है। दरअसल भारत में अधिकांश कारों की खरीदारी लोन के जरिए होती है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 5 साल में कार लोन की एवरेज टिकट साइज 56% बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि भारत में कार लोन का आकार कितना बढ़ रहा है। साथ ही ये भी आपको बताऊंगी कि इसका कारण क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी9, मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। भारत के प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाई मार्क के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 2020 में भारत में औसत कार लोन का आकार 5.1 लाख रुपीस हुआ करता था, जो हर साल करीब 10% की दर से बढ़ रहा है। 2021 में ये बढ़कर 6 लाख रुपीस हुआ है, वहीं 2022 में 6.6% बढ़ा। सबसे लंबी छलांग 2023 में आई, जब एवरेज लोन का आकार 7.5 यानी 7.5% को भी पार कर गया। इसके बाद 2024 के साल में भी ये बढ़कर 8% हो गया। आमतौर पर बैंक कार की कीमत का 80% लोन देते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो जहां पहले करीब 6 लाख रुपए की कारें औसत रूप से बेची जाती थी, वहीं अब लोग औसत रूप से 10 लाख की कारें खरीद रहे हैं। इस सेगमेंट में ज्यादातर एसयूवी और सेडान रेंज की कारें आती हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि भारत में कारों की कीमतें बढ़ना इतनी तेजी का कारण क्यों है, या फिर ग्राहकों के मिजाज में बदलाव आना इसके पीछे की वजह है। तो अगर कारों की कीमतों की अगर हम बात करें तो 4 से 5 साल में इसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है, यानी बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। 2022 से जहां पहले छोटी कारें 5 लाख से कम कीमत में आ जाती थी, वहीं अब कारों की रेंज ही 5 लाख से ज्यादा कीमत से शुरू होती है। सिर्फ ऑल्टो और क्विड के बेस वेरिएंट को अगर हम छोड़ दें तो छोटी कारों की रेंज ही 5 लाख से कम कीमत में कोई भी मॉडल नहीं बेचती हैं। आमतौर पर कार कंपनियां नए साल पर या फिर वित्त वर्ष की शुरुआत में कीमतें बढ़ाती थी, लेकिन वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा और महंगाई के नाम पर कंपनियां साल में 3 से 4 बार कीमतें बढ़ा रही हैं। बीते साल मारुति से लेकर टाटा और हुंडई ने साल में 2 से 3 बार कीमतें बढ़ाई। पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन संकट, कार तैयार करने में इस्तेमाल आने वाले स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे धातुओं से लेकर रबर और दूसरे कच्चे माल के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिसके चलते कारों की कीमतों में 5 साल में 20 से 50% तक का इजाफा आ चुका है। ऑटो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका एक कारण तकनीकी बदलाव भी है। सरकार का BS6 नियम हो या फिर ड्यूअल एयरबैग की अनिवार्यता, हर बदलते नियम के कारण कंपनियों को मजबूरन दाम बढ़ाने पड़े हैं। इसका असर कीमतों पर भी पड़ा है, लेकिन कारों की औसत कीमत बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण लोगों का बदलता रुझान है। भारत में छोटी कारों का दौर लगभग खत्म हो चुका है। एक समय मारुति की पहचान रही ऑल्टो तथा एस्प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री घटकर 10,000 के आसपास रह गई है। अगस्त बिक्री के ताजा आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो ऑल्टो K10 की बिक्री घटकर 10,648 यूनिट रह गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 12,209 यूनिट ऑल्टो की बिकी थी, जो कि कंपनी के हिसाब से काफी कम है। अब ये तो हुई छोटी कारों की बात, लेकिन सेडान कारों की हालत भी ज्यादा खास नहीं है। भारत में सेडान कारों की बिक्री घटकर 6,000 से भी कम रह गई है। अगस्त महीने में सभी कंपनियों ने मिलकर सिर्फ 5,917 यूनिट कार ही बेची है। कोरोना के बाद से देश में लग्जरी कारों का बोलबाला रहा है। इसमें सबसे ज्यादा बिक्री एसयूवी की हो रही है। पिछले साल देश में एसयूवी की कुल बिक्री बढ़कर 4.22 मिलियन यूनिट हो गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। भारतीय बाजार, इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर भारत में 48 एसयूवी मॉडल हैं। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच बिक्री पर अगर हम गौर करें तो जहां दूसरी सभी कारों की बिक्री घटी है, वहीं 10 से 15 लाख वाली एंट्री सेगमेंट की एसयूवी की बिक्री में 65% का उछाल देखने को मिला है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि बाजार की तरह आपकी पसंद भी कितनी बदली है। क्या आपने भी हाल ही में छोटी कार से एसयूवी में स्विच किया है, या फिर एसयूवी लेने की आप सोच रहे हैं? हमें आप अपना फीडबैक जरूर दें इस वीडियो के बारे में। इसके साथ ही ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।